अरे सिखाते वक्त घुंघरू मारने की क्या जरूरत थी? और ये घुंघरू आए कहां से? मैं लेकर आई हूँ। शादी से पहले मैं यही घुंघरू पहनकर डांस करती थी। अब तो डांस करने नहीं मिलेगा, इसलिए उन्हीं की याद में लेकर आ गई। ये मुझे मेरे पापा ने दिया है, इसलिए कभी भी इन घुंघरू को अपने आप से अलग नहीं रखती हूँ। बस 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 बस, ये सारी बहानेबाजी करने का ना कोई फायदा नहीं। वैसे तुम्हारे बाबा भी कम नहीं थे, अब भला इतनी बड़ी लड़की को नाचना कौन सिखाता है? बाबा से ही छूट मिली है तभी ये हालत। चाची जी प्लीज मेरे बाबा के लिए कुछ भी मत कहिए। आपको जो भी बुरा भला कहना है ना मुझसे कहिए। ये बाबा वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें इन सब चीजों में मत घसीटे। क्यों ना बोले? हाँ क्यों ना बोले? उनकी गलत परवरिश की सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है ना। छोटू, अब तू ही बता कि इसे क्या सजा देनी है। आप देख लीजिए माँ, आप क्या चाहती हैं? माँ, मैंने ना इसे अच्छे से समझा दिया है, अब ये कभी भी डांस नहीं करेगी। अब डांस करना तो दूर की बात, ना घुंघरू पहनेगी ना घुंघरू को हाथ लगाएगी। लेकिन अभी जो गलती की है उसका क्या? ये आगे क्या करने वाली है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। आज नाच दिखाया, भविष्य में आगे जाकर क्या क्या गुण दिखाएगी ये साहबजादी पता? और बड़ी बहू, जी माँ। तुमसे एक बात आज फिर से साफ साफ कह देती हूँ, जब मैं अपनी किसी भी बहू को सीख दे रही हूँ ना, तुम बीच में बोलने की जुर्रत मत करना। ये लड़की इस घर में रह पाएगी या नहीं ये सिर्फ मैं तय करूंगी। तुम्हारी वकालत करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आना, अब आप ही बताओ आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं क्या बोलूं? आप ही बताइए मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए। गुनहगार खुद अपनी सजा थोड़े ना तय करता है। आप लोग जो मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। जी, मुझे तो पक्का यकीन है ये ना पिछले जन्म में कोई क्रांतिकारी लड़की रही होगी, तभी तो देखो अपने पति के सामने कैसे चबड़ चबड़ मुंह चला रही है। हिम्मत चाहिए भाई इन सब चीजों की। अभी अगर इस घर से निकाल दिया तो? दीदी ने तो वैसे भी बोल ही दिया है कि इसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब क्या करोगी? अगर ये मुझे निकाल देंगे तो चली जाऊंगी। जी, ये तो कह रही है कि चली जाएगी। देखो ना हमारी बेटियों की वजह से इसे क्या कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। नहीं दीदी, कैसे भी करके हो इसे रोकना ही पड़ेगा। तो ऑफिस से लौट करा और इसे अपने मायके छोड़ा। माँ मेरी बात सुनिए। आप ही ने कहा था ना कि हमारे घर बहुएं ज्यादा मायके नहीं जाती, तो आना को मायके छोड़ना सही होगा? आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी छोटू। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। एक दिन भी मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती। हमेशा के लिए? क्यों? तेरा दिल टूट गया छोटू? यहाँ एक लड़की हमारे खानदान के रीति रिवाज सब बर्बाद करने पर तुली हुई है, लेकिन तू उसको समझाने की बजाय हमदर्दी दिखा रहा है। हाँ मैं समझा तो रहा हूँ ना चाची जी। आना, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलत काम किया है या मेरी कोई भी गलती है। दुनिया में लाखों लोग डांस करते हैं, मैं तो घर के अंदर डांस कर रही थी, वो भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके, बच्चों को सिखाने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो दे दीजिए सजा। देखा कितनी लंबी जबान है तेरी बीवी की, कितनी मुंह फट है ये। अरे क्या ही घर परिवार संभालेगी ये। मेरी बाकी तीनों बहुओं में से कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की।
माँ, मैं कह रहा था कि इस बार माफ कर देते आना को। मामी माँ, हाँ प्लीज आप एक बार सिर्फ माफ कर दीजिए ना। आप तो जानती हैं इसकी माँ के हालातों के बारे में। क्या पता उसे घर में घुसने तक ना दें। थोड़ा सा सोच लीजिए, एक आखिरी बार इसे माफ कर दीजिए, है ना? तुझसे पूछा? तेरी राय मांगी थी मैंने। नहीं नहीं बड़ी माँ, किसी ने हमसे हमारी राय नहीं मांगी। पर वो क्या है ना, हम भी तो पराए घर से आए हैं, इसीलिए शायद समझते। बस एक और मौका देके देखिए ना इससे। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये चुपचाप खड़ी रहती तो एक बार सोचते भी, लेकिन नहीं, इसकी जुबान तो चपड़ 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 चलती रहती है। न मायके जाएगी ना, अकल ठिकाने आएगी इसकी। दीदी ने जब बोल दिया है तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसकी माँ इसकी आदतें बदल सके तो ये दोबारा इस घर में आ पाएगी, वरना कभी नहीं। आदतें कभी नहीं छूटती है माँ। शायद इस घर में मुझे दोबारा और जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम खुद को नहीं बदलोगी। आना, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों बहस कर रही हो माँ के साथ? चुपचाप सुन लो ना जो माँ कह रही है। मैं अपने आप को पहचानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अगर मेरी कोई गलती होती ना तो मैं चुपचाप माफी मांग लेती, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करके अगर मैंने घर के बच्चों को एक दो स्टेप्स सिखा दिए तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने? आप बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि माँ बिना बताए दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी? अगर मिष्टी अच्छा परफॉर्म करके प्राइज जीतती तो घर वालों को ही खुशी होती ना। बस इसलिए सिखाने की कोशिश की थी मैंने। लेकिन अगर अब भी आप लोगों को लगता है कि ये मेरी गलती है तो मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं सच कह रही हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलती है भी। छोटू, जी माँ। अब तू ही बता इसका क्या करना चाहिए। आप लोगों को जैसा सही लगे आप वैसा ही कीजिए। आज शाम को जब ऑफिस से लौटेगा इसे अपने मायके छोड़ देना। बोल दो इसे सामान समेट कर रख दे अपना। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगर वहां पहुंचा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं जाता हूँ। माँ से छुपते छुपाते आई हूँ। कोई आइडिया सोचा? कोई रास्ता निकाला? कैसे आना को जाने से रोक सकते हैं? अगर माँ ने उसे इस बार घर से निकाल दिया तो उसको वापस इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने देंगी। वैसे उसकी भी गलती ही है। वो ना मुंह बहुत ज्यादा चलाती है, चबड़ 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 चबड़, और एक ही बात की रट लगाए बैठी है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखिए मंजली भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अभी तक ठीक से उस लड़की को पहचान ही नहीं पाए। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो, साफ साफ बात करती है। और देखिए इस घर को अगर कोई बदल सकता है ना तो सिर्फ और सिर्फ आना है। आप लोगों की भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। हम अगर हिम्मत करते ना तो हमें भी मायके भेज देते, फिर क्या होता? वो मेरे बाबा वो ये सब नहीं झेल पाएंगे इस उम्र में। ठीक तो कह रही है पारो, परिवार है, बच्चे हैं, अभी हम ऐसा सब कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। और आप ना ज्यादा मत बोलिए, आप भी तो नहीं ले जा पाते मुझे अपने साथ। आपकी भी तो कभी हिम्मत नहीं हुई बड़ी माँ से पूछने की। वैसे ठीक कह रही हो, वैसे आज तक तो हिम्मत नहीं दिखा पाया, बट एक दिन जरूर हिम्मत दिखा पाऊंगा। और देखना तुम्हें जरूर एक दिन अपने साथ लेके जा पाऊंगा। तेरे पास तो कम से कम रास्ता है कहीं जाने के लिए। हम दोनों को देख, हमें तो यहीं पड़े पड़े सड़ना है। बस करो, अभी ये टाइम ना सही गलत का फैसला करने का नहीं है, बल्कि ये सोचो कि आहना को कैसे रोका जाए।